और इस वक्त की बड़ी खबर ट्विशा शर्मा मौत केस से जुड़ी हुई है। ट्विशा शर्मा मौत के केस से जुड़ी खबर ये आ रही है कि ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत हाईकोर्ट द्वारा दे दी गई है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बनाएंगे टीम और इसके बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी हाईकोर्ट को। पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। भोपाल एम्स में शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। शुभम, ये मांग थी लगातार ट्विशा के परिवार की तरफ से और इसको लेकर उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी जुड़ रहे थे। हालांकि पहले ये इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि पोस्टमार्टम होगा। तो ये कब तक होगा और इसकी टाइमलाइन भी क्या है, और इसके बाद ट्विशा शर्मा के परिवार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ट्विशा के शर्मा के जो वकील हैं उनकी ओर से जरूर ये कहा गया है कि ये काफी जरूरी था और इसीलिए हम मांग कर रहे थे। चूंकि जो समर्थ के वकील हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम से मध्य प्रदेश के डॉक्टर से भरोसा उठेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एक कमेटी गठित करेंगे और वो जांच टीम आएगी और उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी भी होगी और उसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में भेजी जाएगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि जो समर्थ सिंह के वकील हैं उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में लगाकर रखी थी, जिसे वापस लिया गया है। तो दो बड़े अपडेट हाईकोर्ट के इस निर्णय से सामने आए हैं। एक तो कि पोस्टमार्टम दोबारा होगा, क्योंकि 12 मई के बाद से आज 21 मई है, 8-9 दिन हो गए तब से ही ट्विशा शर्मा का शव भोपाल एम्स में रखा हुआ है। भोपाल जिला कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। इसी की अपील आज हाईकोर्ट में की गई थी। कुल मिलाकर ट्विशा के परिवार ने जो मांगे की है, पहली मांग सीबीआई इंक्वायरी की, उसको लेकर मुख्यमंत्री एक तरह से पत्र लिख चुके हैं केंद्र को, और दूसरी की ट्विशा शर्मा का फिर से दोबारा पोस्टमार्टम हो, उसको लेकर भी मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, तो ये जो पूरा मामला है इसमें परिवार क्योंकि लगातार ये मांग कर रहा था कि दोबारा होनी चाहिए पोस्टमार्टम, और अब सीबीआई के भी हवाले कर दिया गया है इस पूरी जांच को। तो क्या और इस मामले में अब परिवार की मांग है, अब परिवार संतुष्ट है ट्विशा का कि इस मामले में अब जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम दोबारा होगा और सीबीआई जांच होगी? बिल्कुल, परिवार की जो मांगे थी, मुख्य मांगे यही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और दूसरा कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगा रहे थे कि गिरिबाला सिंह का रसूख इतना है कि उन्होंने भोपाल एम्स में भी बातचीत की थी, उनके जो रिश्तेदार थे वो भोपाल एम्स पहुंच गए थे, जो डॉक्टर है, तो इस तरह के आरोप उन्होंने शक जताया था और यही आधार बनाया था कि इस पोस्टमार्टम पे उन्हें भरोसा नहीं है, कि इस तरह से कह दिया गया। और तीसरी तरफ पुलिस का भी अगर आप देखें तो पुलिस ने भी इसमें अभी जांच चल रही है और इतनी जल्दी नतीजे पर आना और ये कहना कि सीधे सीधे आत्महत्या का ये मामला है। 3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं, अभी तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ नहीं हुई है। आज सुबह जब गिरिबाला सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे घर आई थी, मेरे नौकर से पूछताछ की उन्होंने, मगर मुझसे पूछताछ नहीं की, अगर करनी थी तो तभी कर लेते। सीसीटीवी कैमरे को लेकर हम देख रहे हैं, जो फुटेज मिले हैं उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल उठे हैं। तो ये कई सारे पहलू है जिसके बाद इस केस को और भी पेचीदा बनाया गया, और इन्हीं चीजों को लेकर जो ट्विशा का परिवार था उसने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए कि 12 मई को ये पूरा की पूरा मामला सामने आता है, ट्विशा की मौत होती है। 2 दिन तक जो है वो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। 2 दिन के बाद जब मीडिया में ये मामला उठता है, जब प्रदर्शन होता है सीएम हाउस के बाहर, तब जाकर पुलिस जो है वो एक दहेज मृत्यु का मामला दर्ज करती है। तो इतनी सारी चीजें थी, और ये जो शुरुआत वाले जो 2 दिन थे जिसमें पुलिस ने एक तरह से मामला दर्ज नहीं किया, इसी के बाद परिवार का शक ज्यादा बढ़ गया और परिवार ने कहा कि देखिए पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही है, पुलिस तो मामला भी दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच किसी अच्छी बड़ी एजेंसी ने करनी चाहिए, सीबीआई ने करनी चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी ने भी क्या किया कि 12 मई से लेकर 21 मई हो गया है और अब तक समर्थ सिंह का आता पता नहीं है। लुकआउट नोटिस जारी किया गया, 30,000 रुपए का इनाम भी रख दिया गया, मगर अभी तक समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त से बाहर समर्थ सिंह, और उसको लेकर अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है परिवार द्वारा। ये एक मुद्दा है जो अभी भी सुलझा नहीं है इस पूरे मामले में, लेकिन अब पोस्टमार्टम दोबारा होगा, ये परिवार की मांग थी। साथ ही अब सीबीआई जांच भी होगी। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। इस बीच समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका अपनी वापस ले ली है, ये भी जानकारी मिल रही है। हाईकोर्ट से समर्थ सिंह ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है।